दुनिया के हर कोने में संघर्ष हो रहा है, जंग है। हर कोने में तबाही है, हमले हैं, बारूद है, मौत का मंजर है। अमेरिका के साथ जुड़े देश हमलावर हैं और अमेरिका की हथियार लॉबी लगातार दुनिया को जंग में झोंक रही है और झोंकना चाहती है। इसीलिए एक तरफ जंग थमती नहीं तो दूसरी तरफ मोर्चा खोल दिया जाता है। इस जंग के माहौल में हर देश अपनी जमीन की हिफाजत करना चाहता है। कमजोर से कमजोर देश भी पूरी जान लगाकर अपने देश की रक्षा में जुटा हुआ है। न सिर्फ फौज बल्कि देश का बच्चा बच्चा हथियार उठाकर मोर्चा संभाले हुए। लेकिन अपने देश की मिट्टी को बचाने वाले इन लोगों को लेकर भी दुनिया में हर तरफ दो नजरिए नजर आ रहे हैं। दो तरह से इसे देखा जा रहा है। एक ही तरह की तस्वीर को लेकर दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ यूक्रेन में हथियार उठाए बच्चे बहादुर लड़ाके नजर आते हैं, लोगों को देशभक्त नजर आते हैं, हौसले वाले बच्चे नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के बच्चों के हाथ में बंदूक उन्हें आतंकी नजर आती है। साफ है, दुनिया में मौत के भी दो पैमाने हैं, जंग के भी दो पैमाने हैं, देशभक्ति के भी दो पैमाने हैं और बहादुरी के भी दो पैमाने हैं। बोलता है हिंदुस्तान पर, मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में जहां इजराइल लगातार हमले कर रहा है, बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा, बच्चों पर भी बेरहम तरीके से बमबारी कर रहा है, लेकिन कोई भी इजराइल की तरफ उंगली उठाकर उससे यह नहीं कहने की हिम्मत जुटा पा रहा है कि आप ये अपराध कर रहे हैं, आप मासूमों की जान ले रहा हो। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के युद्ध को अगर हम देखें तो तस्वीरों में साफ दिखता है, अगर यूक्रेन पर एक रॉकेट दागा जाता है तो रूस के खिलाफ 85 हाथ उठ जाते हैं, ये कहते हुए कि आप एक जंग में मानवता का गला घोट रहे हो। लेकिन इजराइल को खुली छूट दी जाती है, निंदा तक करने की हिम्मत नहीं हो रही है। विदेशी मीडिया जो रूस के खिलाफ एक लंबे चौड़े आर्टिकल लिख रहा है, वही विदेशी मीडिया इजराइल की पीठ थपथपाता हुआ नजर आता है। जो लोग इजराइल के युद्ध अपराधों की निंदा करने से बच रहे हैं, वो रूस को युद्ध अपराधी घोषित कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद में लॉबी है, एक बड़ी तादाद में वो लोग हैं, उस तरह के पत्रकार हैं जो इजराइल के इस युद्ध अपराध की निंदा करने वालों को यहूदी विरोधी बताते हैं। तो वहीं यही लोग पिछले 2 साल से यूक्रेन में नाजियों को $200 अरब दे चुके हैं जंग लड़ने के लिए, हथियार उठाने। एक तरफ यूक्रेन के लिए हमदर्दी तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लिए नफरत। यह दोहरा रवैया दुनिया के देशों का खुलकर सामने आ गया। अवीवा कॉम्पस जो कि एक इजरायली लेखक हैं, एक फिलिस्तीन के बच्चे की तस्वीर पोस्ट करते हुए बताती हैं कि फिलिस्तीन के बच्चों को स्कूलों में हथियार चलाने सिखाए जा रहे हैं। वो बताने की कोशिश करती हैं कि फिलिस्तीन के बच्चों को स्कूलों में आतंकी बनाया जा रहा है, लेकिन वो इस बात को भूल जाती हैं कि यूक्रेन के बच्चों के हाथों में भी हथियार हैं। वो तस्वीर जब वो शेयर करती हैं, जब पोस्ट करती हैं, तो इस तस्वीर की वाहवाही करती हैं, खूब गर्व दिखाती हैं और गर्व के साथ इसे पोस्ट करते हुए यह बताने की कोशिश करती हैं कि यूक्रेन का बच्चा अपनी जमीन की रक्षा कर रहा है। ये दो तरह के मापदंड हैं। पश्चिम का यूक्रेन और गाजा के लिए दोहरा रवैया है। 20 महीने के लिए बाइडेन प्रशासन ने नागरिकों की अंधाधुंध हत्या के लिए यूक्रेन पर युद्ध की निंदा करते हुए रूस के खिलाफ कई सैंक्शन लगाने की बात कही, नैतिक दबाव बनाने की बात कही और रूस की आलोचना की। लेकिन यह रवैया इजराइल के साथ नहीं अपनाया, क्योंकि इजराइल अमेरिका का हमदर्द है। इजराइल ने जब गाजा पट्टी पर बमबारी की और 7 अक्टूबर को 4,500 से ज्यादा लोग मार दिए गए, तो बाइडेन प्रशासन खामोश रहा, पूरी दुनिया खामोश रही। जिस तरह से रूस का विरोध किया गया, इजराइल का विरोध नहीं हुआ। इजराइल के खिलाफ कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया, कोई बाधाएं पैदा नहीं की गई, किसी तरह से उस अंकुश लगाने की कोशिश नहीं हुई। बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन और इजराइल के लिए, अमेरिका के समर्थन के लिए दरवाजे खोल दिए, यूक्रेन और इजराइल को एक साथ जोड़ दिया। गाजा पर इजराइल की जवाबी हमले, जमीनी हमले और हमलों की धमकियों को लेकर अमेरिका ने कोई बयान नहीं दिया। और यह बताता है कि किस तरह से पाखंड से घिरा हुआ है अमेरिका का रवैया और अमेरिका के सहयोगियों का रवैया। यह पहली बार नहीं है, हर बार इसी तरह का रवैया अमेरिका का नजर आता है।
यूक्रेन में युद्ध छिड़ा तो एक देश द्वारा दूसरे की भूमि पर कब्जा करने के खिलाफ पश्चिमी देशों की राजधानियों में सख्त रुख अपनाया गया। रूस के खिलाफ हमले हुए, रूस पर बयानबाजी हुई। लेकिन जब गाजा पर कब्जा करने की तैयारी करता हुआ इजराइल हमलावर हुआ, इजराइल ने जब अस्पतालों पर निशाना साधा, इजराइल ने जब घरों को निशाना बनाया, जब बच्चों को निशाना बनाया, तो गाजा की जमीन का अधिकार किसी को याद नहीं आया, फिलिस्तीनियों का अधिकार किसी को याद नहीं आया। यूरोप में यह चर्चा बड़े पैमाने पर है और सोशल मीडिया पर भी यह नजर आती है, जहां कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि यूक्रेन और गाजा में युद्ध को लेकर अलग अलग रवैया, अलग अलग दृष्टिकोण, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है और इस दृष्टिकोण की आलोचना खुलकर हो रही है और सीधे तौर पर हो रही है, क्योंकि दुनिया में अब ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। अफगानिस्तान से लेकर इराक और इराक से लेकर सीरिया और अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं फिलिस्तीन और गाजा में, ये बताते हैं कि दुनिया दो पैमाने पर चल रही है। जो अमेरिका के साथ है वो ताकतवर है, इसलिए उसके हर जुर्म को छुपाने की कोशिश होती है और कमजोर को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।